हम लोगों के पास बिल्कुल बावसूख ज़राए से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी का 17 नंबर वार्ड का काउंसिलर संजय सिंह यहाँ कुछ बेकार सीधे साधे लड़कों को फंडिंग करता है और उनको बहका के फुसला के। इसका नज़ारा हम लोग देखते हैं कि 5 साल के अंदर 2-2, 3-3 लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई जुलूस नहीं दिखता है, साल भर कोई प्रोग्राम नहीं दिखता है। लेकिन अचानक इलेक्शन के दिन हम लोग देखते हैं बूथ में उनके एजेंट बैठे हुए दिखाई देते हैं। पता करने पे मालूम होता है कि एजेंट बैठने के लिए उनको 5-5 हज़ार रुपया एक रोज़ का दिया जाता है। उसी तरह से इस हंगामे को बिल्कुल फैब्रिकेट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह अपने भगवा जमात को यहाँ भेज के इस हंगामे को खड़ा किया और मुसलमान की इस बस्ती को बदनाम करने की कोशिश की। गुज़िश्ता 28 अप्रैल पश्चिम बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के टिकियापाड़ा में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प होती है। ये झड़प लॉकडाउन को फॉलो करवाने को लेकर होती है। स्थानीय लोगों का कहना था कि रैपिड एक्शन फोर्स उन पर खामखा बर्बरता कर रही थी और इसी वजह से भीड़ भड़क उठी और हिंसा का रुख इख्तियार की। उस हिंसा की वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा क्योंकि वो वीडियो वायरल था। हमारी टीएलके की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और स्थानीय जिम्मेदारान लोगों से बातचीत की और मामले की गहराई समझने की कोशिश की। आगे देखिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने देखा, आप लोगों के पास एक वीडियो सर्कुलेट होकर आ रही थी हावड़ा टिकियापाड़ा की, जहां पर लोगों के बीच में पुलिस और जो स्थानीय लोगों के बीच में एक झड़प हो रही थी। और आइए उसी सिलसिले में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम यहां आ पहुंची है और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एक्स काउंसिलर सलीम साहब, जो कि तृणमूल कांग्रेस के हावड़ा जिला के जनरल सेक्रेटरी है। उनसे इस सिलसिले में बात करते हैं। सर, वो जो 4-5 दिन पहले जो मामला हुआ पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में जो झड़प हुई, थोड़ा डिटेल्स में बताएं मामला एक्चुअली क्या था सर? दरअसल ये झड़प नहीं है, एक्चुअल पुलिस अपना काम कर रही है। लोगों को 1 महीना 5-7 दिनों से लोगों को सिखा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको कैसे रखना है और कैसे मोहल्ले में एक साथ अलग अलग रह के इस बीमारी से लड़ाई करना है, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं निकला। लेकिन देखा क्या जाता है कि अचानक, हम तो बिल्कुल खुल के कहेंगे कि बीजेपी के गेरुआ बाहिनी ने इस हंगामे को बढ़ाया। पुलिस वाले जो अपने फैमिली से अलग रह के हम लोगों के बीच काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के लोगों को जीना सिखा रहे हैं। अचानक देखा क्या जाता है कि पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे जो 1 महीना से लगातार कर रहे हैं। उन पुलिस वालों को कुछ लड़के, जिसके बारे में मैं बिल्कुल साफ कहूँगा कि ये बीजेपी का फंडिंग की वजह से हुआ है। एक गेरुआ बाहिनी उस मजमे में 60-70 लड़कों की भीड़ थी और उसमें कम से कम 13 लड़के गेरुआ शर्ट पहन के उसमें थे। देखिए, हम लोग इतने सारे लोग खड़े हैं। देखिए, मैं वाइट शर्ट पहना हूँ, वो वाइट शर्ट पहना, बस। बाकी किसी का कलर किसी से मैचिंग नहीं कर रहा। लेकिन आप वीडियो वायरल जो हुआ उसमें देखिएगा कि गेरुआ शर्ट पहने हुए 13 नौजवान बच्चे उसमें पुलिस के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस उसमें भागते हुए दिखाई दे। सर, तो ये गेरुआ शर्ट पहनने से ऐसे कैसे मालूम हुआ कि वो लोग बीजेपी के थे? पुलिस की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली? ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे अटल है कि भगवा जमात भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान को आग के हवाले करना चाह रही है और मगरबी बंगाल उसका अगला निशाना है। हम लोगों के पास बिल्कुल बावसूख ज़राए से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी का 17 नंबर वार्ड का काउंसिलर संजय सिंह यहाँ कुछ बेकार सीधे साधे लड़कों को फंडिंग करता है और
उनको बहका के फुसला के। इसका नज़ारा हम लोग देखते हैं कि 5 साल के अंदर 2-2, 3-3 लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई जुलूस नहीं दिखता है, साल भर कोई प्रोग्राम नहीं दिखता है। लेकिन अचानक इलेक्शन के दिन हम लोग देखते हैं बूथ में उनके एजेंट बैठे हुए दिखाई देते हैं। पता करने पे मालूम होता है कि एजेंट बैठने के लिए उनको 5-5 हज़ार रुपया एक रोज़ का दिया जाता है। उसी तरह से इस हंगामे को बिल्कुल फैब्रिकेट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह अपने भगवा जमात को यहाँ भेज के इस हंगामे को खड़ा किया और मुसलमान की इस बस्ती को बदनाम करने की कोशिश की। वरना हमारा टिकियापाड़ा एक गंगा जमनी तहजीब का बिल्कुल जीता जागता नमूना। ये देखिए जामा मस्जिद, वो देखिए शीतला मंदिर। हिंदुस्तान पूरा सन 1947 के बाद आग के हवाले चला गया, फसादात होते रहे, लेकिन हमारा टिकियापाड़ा 1947 से लेकर आज तक महफूज है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का फसाद का मामला नहीं है। लेकिन भगवा जमात वालों ने भगवा शर्ट पहन के बीजेपी का पेड वर्कर बन के टिकियापाड़ा में पुलिस के साथ एक हंगामा लगाकर हिंदू मुस्लिम फसाद लगाने की कोशिश की थी। यहाँ की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, यहाँ के जिम्मेदार मंत्री अरूप राय, ये लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। जो लोग खाने के जिनके यहाँ कमी है, अरूप राय अपने ज़रिया, मुकामी सोशल वर्कर अपने ज़रिया लोगों के घरों तक राशनिंग पहुँचा रहे हैं। और मगरबी बंगाल की सरकार राशन दुकानों के अंदर देखा जा रहा है कि 2 रुपये किलो जो चावल उन्हें खरीद के खाना पड़ता था, उसे फ्री में दे रही है ममता बनर्जी की सरकार। और अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टेलीविज़न में देखा होगा आप लोगों ने कि 1000 रुपया वो नौजवान जो काम में नहीं निकल पा रहे हैं उनको 1000 रुपया करके महीना दिया जाए। ये फॉर्म पूरे इलाके में तमाम वार्ड में चला आया है, अब लोगों तक दिया जाएगा। उनके पास उनका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उस बुनियाद पे उन्हें ये पैसे भी मिलेंगे। ये ममता बनर्जी की सरकार अरूप राय की तरफ से अपने इलाके में ये लोगों में तकसीम किया गया। देखा कुछ दिन पहले पुलिस जो मामला घटना होने के बाद पुलिस का पूरा राउंडिंग हुआ, उसके बाद से इलाके की स्थिति क्या है? इलाके की स्थिति में 99% लोगों की ज़ुबान पे ये बात है कि जो पुलिस वाले हमारी रखवाली के लिए आते हैं उनके साथ हमारा झगड़ा लड़ाई किसी तरह से नहीं होना चाहिए। और जो लोग साजिश करके इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को निशानदेही करके हवालात के पीछे उन्हें डाल देना चाहिए। और इलाके के जो एमएलए हैं अरूप रॉय जी, उनका क्या कहना है इस मामले के लिए? अरूप राय साहब कहते हैं कि इलाके में जिस तरह से ज़माने से यहाँ पीस मेंटेन किया जाता था, आज भी यहाँ वही किया जाना चाहिए। इस मामले में चाहे वो सरकारी लोग हों, पुलिस वाले हों, समाजी और सियासी कारकुन हों, सभी लोग मिलकर इकट्ठा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अमन कायम रहे। और कोरोना का मामला जो सामने आया है, इस मामले में जब तक हम दूरी नहीं बना पाएंगे, एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे, तब तक, क्योंकि इस बीमारी का आज तक कोई वैक्सीन नहीं निकला है, कोई दवा इजाद नहीं हुआ है। इसका वाहिद दवा है कि हम लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और सरकारें, पुलिस वाले जिस तरह से हमारे बीच आकर मेहनत कर रहे हैं, हम उनका ताउन करें। ये पुलिस वाले अपने बच्चों को घरों पे छोड़ के आए हैं, अपने बीवी, अपने माता पिता को अपने घरों पे छोड़ के आए हैं, और हम लोगों को तकरीबन 1.5 महीने से सिखा रहे हैं कि आप घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, तबीयत आपकी ख़राब हो तो आप अस्पताल जाइए, वहाँ इलाज कराइए। लेकिन ऐसे मौके पे देखा जाता है कि यही पुलिस वाले जो हमें जीना सिखा रहे हैं, उनके ऊपर बीजेपी की फंडिंग के वजह से गेरुआ बाहिनी पुलिस वालों पे हमला करती है और टिकियापाड़ा बदनाम हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने। दोस्तों, द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब। हम इस वक्त मौजूद है हावड़ा टिकियापाड़ा में। 5 दिन पहले आपने देखा कि हावड़ा टिकियापाड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा था कि पुलिस और इलाके के लोगों के बीच में एक झड़प हुई।
इसी सिलसिले में द लोकल जर्नलिस्ट की टीम हावड़ा टिकियापाड़ा में आई है और मुसलसल शाम के 3-4 बजे से आप लोगों को इस इलाके के अलग अलग लोगों से मिलकर ये यहाँ का जो क्या मामला था उसकी डिटेल्स आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। हमारे सामने एक सोशल एक्टिविस्ट है नाजिस फराज साहब, जो कि PJHRF में कौन से डेजिग्नेशन में सर आप? डिप्टी डायरेक्टर हैं और एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल NGO है। आइए इनसे पूछते हैं, नाजिस जी क्या मामला रहा था यहाँ पर उस दिन के वायलेंस को लेकर के, किस वजह से ये वायलेंस हुई? देखिए, जो वायलेंस टिकियापाड़ा में 5 दिन पहले हुआ, जो कुछ भी हुआ वो तो बहुत ही गलत था ही। उसके लिए मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ और निंदा करनी भी चाहिए, क्योंकि गलत काम करने का कभी भी कोई सही वजह नहीं हो सकता, चाहे वो पुलिस करे चाहे वो पब्लिक करे। तो मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक तरफा वीडियोस, एक तरफी बातें हैं जो हम लोग देखते आ रहे हैं मीडिया में, वो सिर्फ एक तरफा है। क्योंकि ये जो कुछ भी इंसिडेंट घटा है वो एक्चुअली वो एक क्रिएटिव इवेंट रहा है, और इंसिडेंट जो घटा है वो एक क्रिएटिव रहा है। बिकॉज इतने दिनों से आप देखोगे, अगर टिकियापाड़ा में क्या लॉकडाउन नहीं चल रहा था? लॉकडाउन आज तक तो शुरू हुआ नहीं, 21 मार्च से शुरू हुआ और तब से अभी तक लॉकडाउन चल रहा है। तब से हावड़ा सिटी पुलिस बखूबी अपनी काम को निभाते हुए आ रही है, अपनी काम कर रही है, सारे कामों को उसने अंजाम किया। तो इसका आज 3 दिन पहले, रमज़ान से 3 दिन पहले से यहाँ रैफ फोर्स उतार दी गई। ठीक है, किस वजह से उतार दी गई? इस वजह से ताकि वो हावड़ा सिटी पुलिस की नाकामियों को दिखाने के लिए उतार दी गई, या यहाँ के लोग लॉकडाउन फॉलो नहीं कर रहे थे इसकी वजह से? यहाँ ये जोन तो हॉटस्पॉट जोन में था ना, इस वजह से। हॉट स्पॉट जोन है, मैं अग्री करता हूँ। यहाँ के लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, शुरू से कर रहे थे, और हावड़ा सिटी पुलिस अपने कामों को बखूबी अंजाम दे रही थी। इतने दिनों में आज तक किसी भी तरह की घटना क्यों नहीं घटी? और रैफ के आने के बाद ही, ठीक 1-2 दिन बाद ही ये घटना क्यों घट गई? क्योंकि हावड़ा सिटी पुलिस एक बहुत ही अच्छे ह्यूमैनिटी के तहत भी और रूल के हिसाब से भी सब कुछ काम कर रहे थे। लेकिन जब से रैफ आई, तब से आपको न्यूज़ में देखे होंगे आप लोग कि फर्स्ट वीडियो जो रिलीज़ हुआ था फेसबुक में, जो कि काफ़ी वायरल हुआ, वो एक लड़के को लाठी मारते हुए हुआ। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसे तो सरकार ने ऑर्डर दे रखा है कि सुबह 6 से 11 बजे तक राशन वगैरह आप लेने के लिए बाहर निकल सकते हैं, तो रैफ 10:30 बजे आकर के किस तरह से लाठी चार्ज कर सकती है किसी भी पब्लिक पे या फिर सब्जी वाले पे? उस तरह के हादसा पहला दिन पहले रमज़ान में हुआ। ठीक नेक्स्ट डे फिर इस तरह का हादसा हुआ। 10:30 से 10:50 के बीच में रैफ आ जाती है और सब्जी वालों को भगाना, मारना, पीटना, इस तरह का हादसा हो रहा था। अब चूँकि रमज़ान शुरू हो चुका, तीसरे दिन भी यही सिलसिला जारी रहा। सुबह में एक औरत पे इस तरह से, मतलब मैं क्या बोलूँ, चूँकि मैं तो ख़ुद भी लॉकडाउन फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन सूत्रों से जहाँ तक मैंने सुना और लोगों से जहाँ तक सुनता आया हूँ, वहाँ यही मैंने देख पाया कि एक औरत पे लाठी चार्ज हुआ सुबह में, जिससे वो बेहोश हो गई थी, यूरिनेट हो गया, अनकॉन्शियस हो गई, और जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक गुस्सा आ गया कि ये क्यों हो रहा है रमज़ान के दिनों में, ख़ास तौर पे इस तरह का जुल्म क्यों। और ठीक बैक टू बैक शाम में उसी दिन शाम का मैंने न्यूज़ सुना कि ने लाठी चार्ज करा बहुत बुरी तरीके से एक लेडी पे, और उसकी वजह से वो लेडी भी अनकॉन्शियस हुई और काफ़ी चोटित हुई। तो अब लोगों के अंदर ये गुस्सा बढ़ता गया कि आप रमज़ान से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, जब से रैफ आई तब से बल का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। सुबह में लाठी चार्ज हो रहा है, शाम में लाठी चार्ज हो रहा है। आप ये बताओ, अगर हर वक्त लाठी चार्ज होगा, लोग खाएंगे कब, निकलेंगे? रमज़ान का वक्त है, अगर निकलते हैं तो इसका क्या मकसद है? ज़रूरत के मुताबिक ही निकल रहे हैं। अगर आप उस वक्त बिला वजह किसी पे भी लाठी चार्ज करोगे तो लोग तो गुस्सा करेंगे ही, एंग्री होंगे ही। लेकिन बात यह है कि आप एक औरत को मारना नहीं चाहिए था, आपको सबसे पहले उनको समझाना था, समझा करके आप उनको बोलते कि आप इस तरह से मत निकलिए। एक जागरूकता फैलाने की भी चीज़ कुछ होती है। आप औरत से बदतमीज़ी करोगे तो लोगों के अंदर वो गुस्सा जो था ना, वो झड़प की शक्ल अख्तियार कर गया, और वही झड़प ऐसा हो क्या ये होना सही था? ऐसा झड़प होना नहीं, मैं इसको बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। मैं गलत चीज़ को कभी भी स्टैंड नहीं लेता। वो झड़प जिस वजह से भी हुई, वहाँ के जो बाशऊर लोग थे, जो भी हमारे दिग्गज है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इस सब को देखते रहते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, उन लोगों को चाहिए था कंप्लेन करते कि इस तरह से कुछ दिनों से ये मामला चल रहा है, आप इस पर लुकआउट करें, वरना ये शक्ल दूसरा कुछ अख्तियार कर लेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और वही हुआ। ये क्रिएटिव इंसिडेंट था, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतने दिनों से कुछ नहीं हो रहा था। जब से रमज़ान शुरू हुआ
तब से ये सारी चीज़ें शुरू हुई और ये क्रिएटिव इंसिडेंट एक ऐसा एक्सीडेंट बना जिसके वजह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट जो था और जो लोग इंतज़ार में बैठे हुए थे कि इसको इस तरह से दिखाना है कि यहाँ मतलब कुछ भी हो, यहाँ की पुलिस फेलियर है, यहाँ की कम्युनिटी इलिटरेट है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। और जो उन लोगों का प्लान था, हमारे कुछ नासमझ लोगों की वजह से मैं कहूँगा कि ये उसमें हम लोग फंस गए और ये अंजाम हो गया। सरकार की तरफ से तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है इस वक्त। गवर्नमेंट ने कहा, वेस्ट बंगाल पुलिस और ये जो हावड़ा सिटी पुलिस ने भी कहा कि 110 लोगों की लगभग गिरफ्तारी हो चुकी है। हाँ, तो इस पर क्या कहेंगे? गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन मैं जहाँ तक हकीकत जानता हूँ, गिरफ्तारी अक्सर क्या होता है ना, हादसे तो हो जाते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं वो भी आते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन गिरफ्तारी किसकी होती है? जो लोग बेकसूर होते हैं। और वही हुआ है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि हावड़ा पुलिस ने सिर्फ उन लोगों को ही गिरफ्तार किया होगा जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, बेशक वो लोग को भी गिरफ्तार कर रहे होंगे जो इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन इस सिनेरियो को ना हम लोगों को हर जगह से देखना पड़ेगा। सिर्फ इस वजह से नहीं कि पब्लिक ने उन पर अटैक करा, सिर्फ इस वजह से नहीं कि वहाँ की लोकल पब्लिक ने करा। वहाँ पर कुछ आपने फ़ोटोज़ शायद देखा होगा फेसबुक पे भी कि उस वक्त एक पर्टिकुलर कलर के कपड़े में काफ़ी सारे बंदे नज़र आ रहे थे। वो 8, 10, 15, 20 जितने भी थे वो कहाँ से भीड़ में शामिल हुए। और रैफ के पास बल था, लाठीचार्ज करने का अधिकार था, वो हर एक चीज़ कर रहे थे, तो रैफ ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वो डायरेक्टली भागना शुरू कर गए। वो एक चीज़ क्रिएट करके दिखाना चाहते थे कि हम लोगों के ऊपर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो इस तरह से बिहेव करती है जब हम लोग उनको समझाने चाहते हैं या जागरूकता की कोई बात करने चाहते हैं। यही चीज़ वो सब हुआ। और जो ये अरेस्टमेंट की जो आप लोगों की बात कर रहे हैं, जो लोग अरेस्ट हुए, अब मैं कोई पॉलिटिकल एनालिसिस तो हूँ नहीं, आई एम जस्ट अ सोशल एक्टिविस्ट। और मैं यहाँ तक मैं जानता हूँ जो भी लोग, मैं बस यही चाहता हूँ अभी फ़िलहाल कि जो भी उसमें दोषी हैं, चाहे वो रैफ की तरफ से हो, चाहे वो हमारे इलाके की तरफ से हो, जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिले, क्योंकि गलत चीज़ के लिए मैं कभी स्टैंड नहीं लेता, चाहे वो कोई। अभी ये ऐसे मामले होने के बाद, चूँकि जिस दिन ये मामला हुआ उसके बाद से हमने देखा कि पुलिस एक्शन में आई, गवर्नमेंट पूरी तरीके से एक्शन में आई। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी कहा ट्वीट करके, रिट्वीट करके कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद से इलाके का माहौल कैसा है? माहौल बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। पहले भी हमारे लोग यहाँ लॉकडाउन को फॉलो कर रहे थे, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे, किसी तरह की कोई बात नहीं थी, किसी तरह की कोई चिंताजनक बात नहीं थी, और आज भी नहीं है। ममता दीदी हमेशा ही से काम कर रही थी अच्छे तरीके से, हमारी हावड़ा सिटी पुलिस भी अच्छे तरीके से काम कर रही थी और आज भी कर रही है। और जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन, जो भी नेसेसरी एक्शन पुलिस को लेना चाहिए वो ले रही है। मैं उसके साथ हूँ। आई स्टैंड विथ हावड़ा सिटी पुलिस एंड विथ माई कोलकाता पुलिस। नाजिश जी, आपको क्या लगता है कि ये जो इलाका है, ख़ास तौर पे यहाँ का आप देख सकते हैं, डेमोग्राफिकली आप देखिए, जोग्राफिकली आप देख सकते हैं, आसपास में जो इलाका है पूरा एक तरह से एक स्लम्स है, और यहाँ पर क्या ऐसा रीज़न रहता है क्यों लोग बार बार बाहर आ जा रहे हैं? इसका रीज़न क्या लगता होगा आपको? मुझे यहाँ तक ये रीज़न लगता है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, कुछ ज़रूरत की वजह से आते हैं, कुछ मजबूरी के तहत आते हैं, और नहीं करूँगा किसी को, कोई बिला वजह भी आते हैं, कई बिला वजह भी आते हैं। अब देखिए, अब ज़रूरत के तहत वो लोग आते हैं जिनको राशन की चीज़ें लेनी है, खाने पीने की चीज़ें लेनी है, और मजबूरी में वो लोग आते हैं जिनका घर छोटा है, रहने के लिए जगह नहीं है। एक घर है, 8 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, एक घर में दिन भर कोई भी 10 बंदे या 8 लोग किस तरह से रहेंगे, जिसकी वजह से छोटे छोटे घर 20-30 स्क्वायर फीट या बिल्कुल अभी इस वक्त अभी इलाके यहाँ स्लम्स एरिया आप खुद भी इस तरफ बाकी जगह देख सकते हैं, बहुत सारे लोग बाहर हैं, उनका कोई रीज़न नहीं है बाहर रहने का, वो मजबूरी में बाहर है, क्योंकि एट ए टाइम 10 आदमी, 10 लोग 24 घंटे घर पे रहना इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि इससे पहले कोई भी लोग जो होता था, ऑब्वियसली काम करने वाले वेंडर्स हैं ना, जो डेली वेजर्स हैं, तो वो लोग बाहर निकलते काम करने के लिए, तो घर में एक जगह बनती थी। लेकिन अब उसी में बहन है, भाई है, बाप है, कोई बीमार लोग हैं, कोई सही लोग हैं, तो इस तरह के वजह से लोगों को बाहर आना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारे टिकियापाड़ा का मामला नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर गोशे का मामला है जहाँ गरीबी और भूखमरी और इलिटरेसी की कमी है। आप अगर देखेंगे यूपी में, लखनऊ में, इंदौर में, वैसे गुजरात में, ऐसी बहुत सारी जगहों की तस्वीर हम लोग डेली फेसबुक में देखते हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि 8 लोग, 10 लोग या काफ़ी सारी भीड़ बाहर में दिखती है। तो वो लोग क्या, वो लोग हैं जो बिला ज़रूरत बाहर निकलते नहीं, वो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है रहने को, वो लोग हैं जिन, तो इन सब चीज़ों का तो सरकार तो इस चीज़ को देख नहीं समझती है ना। उन लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि यहाँ के पर्टिकुलर कम्युनिटी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है, और इसको इंटेंशन के तहत, एक पर्टिकुलर इंटेंशन के तहत उन लोगों को गलत दिखाने के लिए सब चीज़ किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
नाज़िर जी, आप हमारे चैनल के थ्रू आवाम से कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल मैं करना चाहूँगा। मैं फिर से उन लोगों को वो हादसा याद दिलाना चाहूँगा, बतलाना चाहूँगा कि देखिए हम लोग जहाँ रहते हैं वो एक भरी आबादी मुस्लिम कम्युनिटी का एरिया है, और जो अभी हमारे हिंदुस्तान की हालत चल रही है, पता है कि हम लोगों को टारगेट करा जाए। तो मैं उन सब बहनों से, माओं से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग मेहरबानी करके कोई भी ऐसा मौका ना दें जिससे लोग हमारे पर सवाल पैदा करें। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे एरिया का नाम बदनाम हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने मौका दिया। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ घर पे रहें, घर पे रहेंगे, सेफ़ रहेंगे, सही रहेंगे, क्योंकि वो आपके अकेले की बात नहीं है। अगर आप किसी तरह से इफ़ेक्टिव होते हैं तो आपकी फैमिली भी इफ़ेक्टिव होगी, फिर आपके एरिया, फिर आपका पूरा सारा चीज़, मतलब हर कोई भी उससे संक्रमित होकर बीमार पड़ सकता है। तो मैं ये सब जो कुछ भी पुलिस कर रही है वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए कर रही है। तो आप लोग मेहरबानी करके घर पे रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि उसके वजह से आपका एरिया बच सकता है, आपका शहर बच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट नाजिस फराज साहब थे, जो कि इस इलाके में ज़मीनी स्तर पर लोगों तक काम करते हैं और लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी देखा, कई दिनों से देख रहे थे, इनका इदारा इस इलाके में लोगों तक फूड, राशन वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट कराने की कोशिश कर रहे थे ज़रूरतमंद लोगों तक। और इस सिलसिले में इसी वजह से हम लोगों ने आकर इनसे कुछ तमाम चीज़ों को जायज़ा लिया कि मामलात क्या थे। तो ये रहा हमारा आज का TLJ की तरफ से हावड़ा टिकियापाड़ा का ग्राउंड रिपोर्टिंग। आप द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर द लोकल जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें। जी, मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कैमरामैन सोनू के साथ द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.